टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ योर थर्ड चैप्टर यार, सही है। बोलो स्टार्ट करना है, स्टार्ट कर दे। यस, हैप्पी, एक्साइटेड, मस्त एकदम धमाल तरह से वापस से पढ़ाई करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ, कॉम्प्लेक्स नंबर्स चैप्टर नंबर 3 योर कॉम्प्लेक्स नंबर, जहाँ पे हमने कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो पढ़ना है, इसके अलजेब्रा के बारे में पढ़ना है, सॉल्यूशन करना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ऑल राइट, ठीक है, ओके। चलो आपको कुछ बताने से पहले, स्टार्ट करने से पहले, लेट मी टेल यू थोड़ा सा इसका अपन एक कुछ स्टोरी देखते हैं कि पहले क्या हुआ करता था। सी रियल नंबर्स तक तो ठीक था, ठीक है। सबसे पहले कौन आए थे बताना मुझे। सबसे पहले थे तुम्हारे नेचुरल नंबर्स, ठीक है। फिर उसमें जीरो का एडिशन हो गया था तो आपके होल नंबर्स बन गए थे। तो कैन आई राइट इट एज कि नेचुरल नंबर्स जो है वो सेट है तुम्हारा, सबसेट है तुम्हारा होल नंबर्स का। कैन आई राइट इट इन दिस वे कि जो नेचुरल नंबर्स है भाई वो तो तुम्हारा सबसेट है होल नंबर्स का, यस और नो? बोलो, क्लियर? ओके, एकदम आराम से, एकदम शांति शांति से करेंगे, कोई घाई नहीं, गड़बड़ नहीं अपन को, ठीक है। अभी होल नंबर्स आ गया, मतलब 0 1 2 3 4 आ गया। तो कुछ लोगों ने बोला यार अगर इस साइड पॉजिटिव फिगर जाती है तो इस साइड नेगेटिव भी जानी चाहिए, इस साइड अगर पॉजिटिव फिगर जाती है तो इस साइड नेगेटिव भी जानी चाहिए, ओके। तो यहाँ से तुम्हारे स्टार्ट हुए तुम्हारे इंटीजर्स विच कैन बी डिनोटेड बाय आई और जेड, ठीक है। तो दिस होल नंबर इज अ सेट ऑफ योर इंटीजर्स। अरे याद करो ना, इंटीजर बोला तो नंबर लाइन, जीरो के ये बाजू में तुम्हारे होल नंबर है तो इधर पे नेगेटिव वैल्यू, यहाँ पे पॉजिटिव है तो यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू, यस और नो? ठीक है, इसको आई जेड जैसे भी किसी से भी डिनोट कर सकते हैं, ओके। फिर बात आ रही थी यार, फिर कुछ लोगों ने बोला यार ठीक है पॉजिटिव नेगेटिव फिगर्स हो गई, जीरो हो गई। फिर कुछ लोगों ने बोला कि नहीं यार आधा आधा करते हैं ना, ज़रूरी नहीं एक नंबर पूरा हो, आधा आधा चाहिए। तो फिर मतलब ऐसे खींचातानी करने लगे वो लोग नंबर्स की। तो फिर एक रैशनल नंबर्स का आविष्कार हुआ, फिर रैशनल नंबर्स आए। तो योर इंटीजर्स इज अ सेट ऑफ योर रैशनल नंबर्स। यहाँ तक क्लियर है? योर रैशनल नंबर्स इज डिनोटेड बाय क्यू, सॉरी ये लो, क्यू इज योर रैशनल नंबर्स, ठीक है। फिर रैशनल नंबर्स आए, उसके बाद में तुम्हारे इरैशनल नंबर्स आए हैं, तुम्हारे ये आया है क्या बोलते हैं, और ये रैशनल और इरैशनल नंबर्स दोनों को मिला के आप रियल नंबर्स बोलोगे, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक था यारो, यहाँ तक तो सब ठीक था। बट कई अभी भी बहुत सारे ऐसे इक्वेशन थे, ऐसे बहुत सारे प्रॉब्लम थे जो आज की डेट पे सॉल्व नहीं हो पा रहे थे, यहाँ तक भी सॉल्यूशन नहीं हो पा रहा था। मैडम जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स की मुझे ऐसी वैल्यू फिट करके बताओ जिसमें ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए। ऐसी कोई एक्स की वैल्यू बताओ जहाँ पे ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाए, टेल मी। और एल्स ये वाली ले लो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ऐसी कोई एक्स की वैल्यू बताओ कि भाई ये जो इक्वेशन है ये सेटिस्फाई हो जाए, ये जो इक्वेशन है ये 0 आ जाए। ऐसा कोई आएगा नंबर? होगा ऐसा? इसका कोई ऐसा नंबर होगा? सोचो ज़रा, बोलो, थोड़ा सा सोचो। आप यहाँ पे 0 डालो तो भी 1 आएगा, आप यहाँ पे -1 डालो तब तो पूछना ही नहीं पड़ता, 2 आ जाएगा, ठीक है। तुम यहाँ पे कुछ भी डालो है, मतलब ये एक ऐसा इक्वेशन है जिसका सॉल्यूशन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था। ऐसे इक्वेशंस को सॉल्व करना, ठीक है, प्लस और भी लाइक आपके ट्रिग्नोमेट्री हो गया, एवरीवेयर इस तरह के कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को सॉल्व करने के लिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आविष्कार हुआ। कॉम्प्लेक्स नंबर्स को, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर्स का आविष्कार हुआ। ये समझ में आ रहा है कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स पढ़ना क्यों है। देन और कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ना हमेशा आप सी से डिनोट करते हो। किससे डिनोट करते हो? सी से। तो दिस इज योर सी। तो योर रियल नंबर इज अ सेट ऑफ योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स, एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दुनिया सबसे बड़ी होती है, इट इंक्लूड्स योर एवरीथिंग। कॉम्प्लेक्स नंबर बोला तो सारी चीज़ें, वो उसमें रियल नंबर्स भी आ गए, आपके इमेजिनरी नंबर्स भी आ गए। मैडम ये कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है?
देखो कॉम्प्लेक्स नंबर्स, इट इज योर इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर है जिसको आप आई से डिनोट करते हो और जिसकी वैल्यू होती है अंडर रूट ऑफ -1। मैम ये कैसे आया? जैसे फॉर एग्जाम्पल, चलो लेट्स सॉल्व दिस इक्वेशन। अगर आपको ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करना है तो मुझे बताना, ये इक्वेशन को तुम्हें सेटिस्फाई करना, ठीक है? तो यहाँ पे x² की वैल्यू कुछ -1 आनी चाहिए तभी इक्वेशन सेटिस्फाई होगा। यस और नो? अरे यहाँ तक समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बोलो एवरीवन, समझ में आ रहा है? x² की वैल्यू कुछ -1 आनी चाहिए तब सेटिस्फाई होगा ये इक्वेशन। ओके, इसका मतलब है x की वैल्यू कुछ तुम्हारी अंडर रूट ऑफ -1 आनी चाहिए या फिर माइनस अंडर रूट ऑफ -1 आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? इसे ही आप क्या बोलते हो पता है? दिस इज नथिंग बट योर इमेजिनरी नंबर। ये आपका कुछ भी नहीं है, इट इज नथिंग बट योर इमेजिनरी नंबर। समझ में आ रहा है? अंडर रूट ऑफ -1 एक बहुत ही प्यारा सा, एक बहुत ही मस्त तरह से आपको एक नंबर दिखने को आ रहा है कि भाई अंडर रूट के अंदर में -1 है, इसे आप इमेजिनरी नंबर बोलते हो। अब इस चैप्टर में आपको इस इमेजिनरी नंबर के साथ ही पूरा खेल खेलना है। मतलब आप यहाँ पे इस इमेजिनरी नंबर्स के साथ एडिशन करोगे, सब्सट्रैक्शन करोगे, मल्टीप्लिकेशन करोगे, डिविजन करोगे, एवरीथिंग विद दिस। क्लियर? अच्छा, इसे शॉर्ट में मतलब जो हमारे मैथमेटिशियन थे वो इस आई को, अच्छा इट इज डिनोटेड बाय आई, और इस आई को आयोटा भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बोलो, आयोटा। ठीक है? क्लियर टिल हियर एवरीवन? देखो अभी तक क्या पढ़ाया हमने? क्या पढ़ा है कि सबसे पहले नेचुरल नंबर है, फिर जीरो का आविष्कार हुआ इंडिया में, तो आपके ये आ गए, होल नंबर्स आ गए, फिर आपके इंटीजर्स आ गए, अगर पॉजिटिव नेगेटिव दोनों वैल्यूज आ गई, ठीक है? फिर खींचातानी शुरू हुई, फिर एक एक नंबर का अपन ने खींचातानी किया, आधे आधे करना शुरू किया, हाफ, 1/4, 3/4, ये आ गए आपके रैशनल नंबर्स, फिर इरेशनल नंबर्स आए, फिर सब मिला के रियल नंबर्स, एंड रियल नंबर्स में अगर इमेजिनरी नंबर्स का एडिशन हो जाए तो दैट विल बिकम योर कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो गाइस व्हाट डू यू मीन बाय दिस कॉम्प्लेक्स नंबर? कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है पता है आपको? कॉम्प्लेक्स नंबर्स इज नथिंग बट रियल नंबर्स। अभी रियल नंबर्स क्या होते हैं मुझे बताओ, चलो नाउ यू गाइज आर एफिशिएंट इनफ। आप मुझे रियल नंबर्स क्या होता है ये तो बता ही सकते हो, बताओ चलो रियल नंबर्स क्या होते हैं? ये अपन कॉम्प्लेक्स नंबर का पूरा दुनिया बना रहे हैं, ये अपनी कॉम्प्लेक्स नंबर्स की दुनिया जो कि सबसे बड़ी दुनिया होती है, पूरा नंबर सिस्टम। ठीक है? ये जो -1 है ना, ये गोले का नहीं है, ये हमारे यहाँ का नहीं है, ये है, क्या बोलोगे आप, एलियन है हमारे लिए। ठीक है? तो इसका हमने क्या बोलोगे आप, इसकी मदद से बहुत सारे सम सॉल्व होते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लेक्स सम्स हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। चलो अब रियल नंबर क्या होता है बताना मुझे, रियल नंबर बोलो डियर। आर यू फाइंडिंग इट डिफिकल्ट? बहुत सिंपल है, ट्रस्ट मी, सबसे इजी चैप्टर है, सबसे इजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है? नहीं होगा तो आपको मैं बना के देने वाली हूँ सबसे इजीएस्ट। बोलो आप सिर्फ मेरे क्वेश्चन का आंसर करो। व्हाट डू यू मीन बाय दिस रियल नंबर? इट कैन बी एनी 2, -2, 5, -9, पाई। पाई भी तो रियल नंबर है, यस और नो? या फिर आप बोल दो ई, रियल नंबर। और क्या? दैट्स इट गाइस, डन। ओके, फिर कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर्स जैसे आई, जिसके आगे आई है एंड योर आई इज अंडर रूट ऑफ -1, जैसे फॉर एग्जाम्पल 2i, 3i, -9i, ये सारे क्या आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स है। 2i, सॉरी दीज आर योर इमेजिनरी नंबर्स। ये है आपके इमेजिनरी नंबर्स, ये है आपके रियल नंबर्स, एंड टुगेदर इट बिकम्स योर कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लियर एवरीवन? कुछ भी बनाते रहो यार। यहां तक समझा एवरी वन ऑफ यू? एनी स्टूडेंट, एनी डाउट टिल हियर? जैसे जैसे पढ़ाई कर रही हूँ वैसे वैसे ही चलो है, एकदम स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको लेके चलना है, एकदम स्टेप बाय स्टेप। ठीक है? चलो अब आ जाओ यार अपने नोट्स में। अच्छा नहीं यार रुको, अभी भी आप आपके नोट्स में मत चलो, नोट्स में तो तब जाएंगे जब बहुत मजा आएगी। ये क्लियर है क्या पहले बता दो? कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्लियर है?
यस नीलकमल, सानिया, प्रतीक, सार्थक, बोलो फटाफट से। यस ओके ठीक है चलो। नाउ अभी ना हम लोग कोई भी क्या बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं पता है क्या? स्टैंडर्ड, राइट इट डाउन, फटाफट से मेरे साथ साथ लिखोगे ठीक है? स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या है? इसका रिप्रेजेंटेशन है z। अच्छा, इट इज डिनोटेड बाय, जनरली इट इज डिनोटेड बाय योर स्मॉल z, ठीक है? स्मॉल z से हम लोग इसे डिनोट करते हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया, अभी अभी बताया, ठीक है? ओके, इज इक्वल टू a प्लस बी आई। इस फॉर्म में आप कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिनोट करते हो, जहां पे ये जो a वाला पार्ट है ना, दिस इज योर रियल नंबर, रियल पार्ट, ये जो पार्ट है ये आपका रियल पार्ट है, और इमेजिनरी जो पार्ट है, नाउ टेल मी विच वन विल बी योर इमेजिनरी पार्ट, ये तो आप खुद ही बता सकते हो, बहुत ही सिंपल है। विच वन विल बी योर इमेजिनरी पार्ट? बी, यस एग्जैक्टली बी, ओनली बी, नॉट आई, बी विल बी योर इमेजिनरी पार्ट। कई बच्चे इधर गलतियां करते हैं, सिर्फ और सिर्फ ये जो बी है ना, ये इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z। डन एवरीवन, यहां तक क्लियर है? ये देखो, ये जो b है ना, सिर्फ इसे ही अब इमेजिनरी पार्ट बोलोगे z का। डन, एंड योर कॉम्प्लेक्स नंबर जनरली इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल z। क्लियर है यहां तक एवरीवन? बोलो फटाफट से। यार रिप्लाई नहीं करते तुम लोग, अच्छी तरह से समझ में आ गया तो फटाफट से रिप्लाई करो ना। ओके बॉस, चलो नाउ लेट्स टेक सम एग्जांपल्स, ठीक है? जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम लोग बनाओ, खुद चार्ट बनाओ आप, ठीक है? लेट्स टेक, अच्छा इस रियल पार्ट को ना आई विल राइट, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय रियल आर ई, रियल के लिए आर ई ऑफ z, एंड इमेजिनरी पार्ट के लिए आई एम ऑफ z। ऑल राइट, चलो नाउ लेट्स टेक कि अगर मुझे बताना, अगर ऐसा कोई इक्वेशन आपको दे दिया है, लेट्स से z इक्वल टू 5, z इक्वल टू क्या बोल रहा है? 5। दूसरे केस में z इक्वल टू, अच्छा रुको एक एक करते हैं शांति से। अच्छा, इस केस में मुझे बताना, यहाँ पे आपको सिर्फ इतना बोला है z इक्वल टू 5, या फिर आपको बोल दिया z इक्वल टू 2, ठीक है? तो राइट इट डाउन, इफ रियल पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, इफ रियल पार्ट, अभी मुझे यहाँ पे देख बताना, कैन आई राइट दिस इक्वेशन एज, क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख दूँ, z is equal to 5 plus 0i, can I write it in this way? Are you convinced? Yes or no? Are you convinced? लिख सकते हैं ना? Okay, now tell me if real part, ठीक है? या रियल पार्ट मत लो, यहाँ पे कौन सा पार्ट 0 है? इफ इमेजिनरी पार्ट, आई एम z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 0, छोटा सा लिखते हैं यार, इतना लंबा नहीं बनाते आपके चार्ट को, बहुत प्यारा सा चार्ट बनेगा, इज 0, तो आप ऐसे नंबर्स को क्या बोलोगे? देन z इज सेट टू बी, z को क्या बोला जाएगा? प्योरली रियल नंबर, इट विल बी सेट टू बी प्योरली रियल नंबर। अरे सिर्फ सिर्फ रियल नंबर ही तो है, उधर इमेजिनरी पार्ट है ही नहीं, तो प्योरली रियल नंबर। अग्रीड, कन्विंस्ड? यो डन? ओके, नाउ इफ, लेकिन अगर ऐसा कोई इक्वेशन आया जिसमें रियल पार्ट ऑफ जो z है वो अगर 0 रहा तो,
अगर रियल पार्ट जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का वो 0 रहा तो मैडम ऐसा कौन सा होगा, जैसे मान लो z इज इक्वल टू 2i, तो कैन आई राइट इट एज z इज इक्वल टू 2i को क्या मैं ऐसा लिख सकती हूँ z इज इक्वल टू 0 प्लस 2i? ध्यान से देखना फिर बोलना, 2i एज इट इज लिखा, रियल पार्ट वॉज योर 0, रियल पार्ट यहाँ पे 0 है। डन। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, देन z इज सेड टू बी, तब ऐसे कॉम्प्लेक्स नंबर्स को क्या बोला जाता है, प्योरली इमेजिनरी नंबर्स। डन। क्लियर है ये 2 पॉइंट्स? कोई डाउट है तो पूछो, कोई दिक्कत नहीं। चलो नाउ थर्ड पार्ट। भाई मैम ऐसा अगर ऐसा हो गया कि ये दोनों ही 0 हो गए तो क्या बात कर रहे हो? मतलब हाँ मैम ऐसा भी हो सकता है ना कि अगर आपका रियल पार्ट भी 0 है और आपका इमेजिनरी पार्ट भी 0 है तो इक्वेशन कुछ ऐसी बनेगी। यू मीन आप ऐसा कुछ बोल रहे हो? यस मैम ऐसे ही बोल रहे हैं हम लोग बोल रहे हैं z इक्वल टू 0। ओके, तो आप इस तरह से इक्वेशन बना रहे हो तो राइट इट डाउन, if real part of z is 0 and imaginary part of z is 0, रियल पार्ट भी 0 है, ये देखो रियल पार्ट 0 है मैडम, इमेजिनरी पार्ट भी 0 हो गया, ये देखो इधर इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया, तो ऐसे नंबर्स को हम लोग क्या बोलेंगे, वी विल से क्या बोलेंगे हम लोग, प्योरली रियल प्लस प्योरली इमेजिनरी, और एल्स इसका मोर अप्रोप्रिएट टर्म है, और मोर अप्रोप्रिएट टर्म है 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मोर अप्रोप्रिएट टर्म क्या है, 0 कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया? बोलो। अच्छा मैडम इसका एक और टाइप बन सकता है फिर तो, कौन सा? मान लो अगर ये जो आप बोल रहे हो, आपने यहाँ पे बोला कि इफ रियल नंबर ऑफ z, जो रियल पार्ट है z का वो भी 0 के इक्वल नहीं है और इमेजिनरी पार्ट भी z के इक्वल नहीं है, फिर तब इस केस में क्या हो जाएगा, क्या होगा बोलो मुझे, कुछ भी पूछते हो मतलब तुम लोग। रियल पार्ट z के 0 के इक्वल नहीं है, व्हाट डज इट मीन कि भाई पाइप है, प्लस इमेजिनरी पार्ट भी 0 के इक्वल नहीं है, तो लेट्स टेक 2i, ये इस तरह से कोई एक इक्वेशन बनेगा, यस और नो? तो आप क्या बोलोगे इसे, इमेजिनरी नंबर बोलोगे, क्या बोलोगे, z इट सेड टू बी, z को क्या बोलोगे आप, z इज सेड टू बी, ये पूरा क्या हो जाएगा, एक इमेजिनरी नंबर, एक कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। Clear everyone? Guys, I had finished your every aspect I have finished, covered, done। बहुत ही सिंपल तरह से स्टार्ट किया, बहुत ही सिंपल तरह से समझाया मैंने आपको, ठीक है। चैप्टर की शुरुआत ही बहुत ही सिंपल और मज़ेदार वे से हुई है यार। ये लो ये सारी चीज़ें कहाँ गया, हाँ ये पूरी चीज़ें ना एक बार नोट डाउन कर लो। आई होप आप मेरे साथ साथ सारी चीज़ें नोट डाउन कर रहे हैं, ठीक है। ओके डन, वेरी गुड। चलो आ जाओ, रिवाइज करवा दूँ एक बार, क्या पढ़ा हमने। स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है डियर, कॉम्प्लेक्स नंबर का स्टैंडर्ड रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, z इज इक्वल टू a प्लस बी आई, जहाँ पे a जो होगा वो आपका रियल पार्ट होगा, ठीक है, और जो b होगा वो होगा आपका इमेजिनरी पार्ट। b सिर्फ b, हाँ बी आई नहीं, कई बच्चे बोलते मैडम बी आई पूरा इमेजिनरी पार्ट, ना गलती नहीं करना यहाँ पे, ठीक है। ओके नाउ अभी i की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट ऑफ -1, i की वैल्यू क्या होगी, अंडर रूट ऑफ -1, डन। ओके नाउ z इज इक्वल टू 5 प्लस 0 है। अगर इमेजिनरी पार्ट 0 हो गया तो इमेजिनरी 0 हो गया तो क्या बचा, प्योरली रियल बचा, तो बोल दो ना प्योरली रियल नंबर। और अगर रियल नंबर 0 हो गया तो इमेजिनरी पार्ट बचा, ये पार्ट ये तो 0 हो गया, इमेजिनरी बचा, तो बोल दो ना प्योरली इमेजिनरी। मैडम अगर दोनों ही 0 हो गए फिर,
तो बोल दो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, बिकॉज दोनों जगह जीरो जीरो दिख रहा है, ओवरऑल जीरो ही आ रहा है, बोल दो जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। लेकिन अगर दोनों में ही कुछ ना कुछ वैल्यू है, दोनों में ही वैसी वैल्यू विच इज नॉट इक्वल टू योर जीरो, तब आप क्या बोलोगे? इट विल बी योर इमेजिनरी नंबर। सबको समझ में आ गया? बोलो यस, डन। चलो अब आ जाओ तुम तुम्हारे चैप्टर में, तुम्हारी टेक्स्ट बुक में क्या बोल रहा है वो, कि देखो इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय आई अंडर रूट ऑफ -1, आई स्क्वायर कितना हो जाएगा? अच्छा ये मैं बताती हूँ, ठीक है। सिंबल ऑफ आई इज एन इमेजिनरी यूनिट। स्विस मैथमेटिशियन यूलर was the first mathematician to introduce the symbol of I with I square is equal to -1. Okay, I into 0 क्या हो जाएगा? 0. If A belongs to real number then under root of -a square is equal to I square. ये चीज़ें अभी प्रॉपर्टीज को थोड़ा सा पेंडिंग रखो, ठीक है। ये हुआ है, ये दोनों को पेंडिंग रखो। जहाँ पे A और B तुम्हारे रियल नंबर से, ये बात तो आपको पता है, ठीक है। जहाँ पे इसमें A और B क्या थे तुम्हारे, A एंड B वर योर रियल नंबर्स, यस और नो, ठीक है। यहाँ पे देखो कौन सा क्वेश्चन लिया अपन ने, यहाँ पे एक इक्वेशन लिया ना, 5 + 2, या फिर ऐसा होता था 5 - 9i, क्या है ये? रियल नंबर्स है, डन। दोनों रियल नंबर्स है यहाँ पे A और B। चलो अब आ जाओ, और क्या बोल रहे हैं वो लोग, और क्या बोल रहे हैं? तो कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय z a + bi, r e z इज योर रियल पार्ट, i m z इज योर इमेजिनरी पार्ट। शॉर्ट में और शॉर्ट करना है तो r z लिख दो, i z लिख दो, और बोला है, ठीक है। देखो ये रियल पार्ट ऑफ z, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, ये अपन ने कर लिया ऑलरेडी। ओके, नाउ हियर आर सम क्वेश्चन गिवन कि भाई इसमें से रियल पार्ट क्या होगा? 2, इमेजिनरी 4, इधर 0, इधर 5, इधर 3, इधर -4, ये दिख रहा है -4। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? 4, ठीक है। अगर ये क्वेश्चन दिया तो 2√5, ये पूरा आपका रियल पार्ट हो जाएगा। यहाँ पे ये पूरा आपका रियल पार्ट हो जाएगा, ये वाला, और ये वाला जो 0 है ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो जाएगा। क्लियर? बोलो, ये एग्जाम्पल्स में किसी को कोई डाउट है? क्लियर है? बहुत सिंपल सा पार्ट था, ठीक है। ओके चलो, ये देखो, ये जो अपन ने किया ये वही है। जिसका रियल पार्ट 0 हो जाएगा आप उसे क्या बोलोगे? इमेजिनरी नंबर। जिसका इमेजिनरी पार्ट 0 हो जाएगा आप उसे क्या बोलोगे? रियल नंबर। जिसका दोनों पार्ट 0 हो जाएगा आप उसे बोलोगे जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर। एंड रियल नंबर इज द सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देखो, सी और एल्स स्मॉल z और स्मॉल z, ये अपन ने ऑलरेडी किया है, ये यहां पर रहा। डन एवरीवन? क्लियर? मजे से किया एकदम, ठीक है। चलो अब ना, आप इसमें जितनी उथल पुथल करनी है ना तुम इस रियल इमेजिनरी नंबर्स के साथ कर सकते हो, आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ कर सकते हो। मैडम मतलब तुमको एडिशन करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है, डिवीजन करना है, क्या बोलोगे, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, व्हाटएवर यार, जो करना है करो। तो चलो आ जाओ, लिखो एल्जेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब आप इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ, आप इस इमेजिनरी नंबर्स के साथ एल्जेब्रा भी परफॉर्म कर सकते हो। मैम जैसे लेट्स से योर z1 is equal to a1 plus b1i and your z2 is equal to a2 plus b2i, ठीक है। अब ये दो है, ये सो नो, पहले बताओ ये चीज क्लियर है क्या? ये दो इक्वेशन थे, ये क्लियर है एवरीवन? यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा ना? यस और नो? सिंपल सा पार्ट है, ठीक है। ओके, नाउ अब फटाफट से नोट डाउन करेंगे, वापस एक चार्ट बनाएंगे। मिलेंगे रे बाबा, मैथमेटिक्स के भी चार्ट नोट्स रहेंगे, चिंता मत करो।
बट आप एक चार्ट्स खुद से बनाओ, मतलब हर एक चीज़ स्पून फीडिंग की आदत मत डालो। 11th स्टैंडर्ड में कोई ज़रूरत नहीं है, खुद से बनाओ। चलो अब इनके साथ आप एडिशन परफॉर्म कर लो, मल्टीप्लिकेशन सब्सट्रैक्शन परफॉर्म करो। पहले तो मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करना, डिवीजन परफॉर्म करो। चलो आ जाओ। अभी एक चीज़ याद रखना, रियल, अभी अगर आपको एडिशन करने बोला ना, तो रियल नंबर के साथ एडिशन होता है और इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ एडिशन होता है। मैडम मतलब मैं ये बोल रही हूँ रियल पार्ट के साथ एडिशन होगा और इमेजिनरी पार्ट के साथ एडिशन होगा। ये पार्ट समझा? ये पी इज योर पार्ट यार, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, अब जो मैं समझा रही हूँ उस पर ध्यान दो। कई बार होगा कि आई मे नॉट राइट एंटायर सेंटेंस, मैंने आपको ओरली बताया है कि रियल पार्ट का रियल नंबर, रियल पार्ट से एडिशन होगा, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट से एडिशन होगा। डन? समझ में आ रहा है? तो मुझे फटाफट से बताना, अगर आपको एडिशन बोल रहा है तो एडिशन करोगे तो कैसे करोगे? Z1 प्लस Z2 क्या हो जाएगा? सब्सट्रैक्शन करोगे तो Z1 माइनस Z2, मल्टीप्लिकेशन करोगे तो Z1 इंटू Z2, एंड डिविजन करोगे तो Z1 अपॉन Z2 करोगे आप। ठीक है, डिवीजन, यस। तो कैसे करोगे बताना ज़रा, कैसे करोगे? इसका एडिशन वाले पार्ट में आ जाओ ज़रा, एडिशन कैसे करोगे? मैडम एडिशन तो बहुत सिंपल है, आपने बोला रियल पार्ट, हाँ तो मैम ये दोनों मुझे रियल पार्ट है, तो दिस विल बी इक्वल टू A1 प्लस A2 ब्रैकेट में, ठीक है, प्लस B1 प्लस B2 I, इस तरह से हो जाएगा। अरे रियल पार्ट का A1 का A2 के साथ में, B1 का B2 के साथ में, एडिशन उन्हीं के साथ करेंगे ना। यस और नो? क्लियर टिल हियर? एडिशन पार्ट क्लियर और नॉट? डन? ओके। अच्छा सब्सट्रैक्शन करना होगा तो ये तो आप खुद ही बता पाओगे, सब्सट्रैक्शन करना होगा तो कैसे करोगे? अब तो बहुत सिंपल है, तो मैम A1 माइनस A2, कलर चेंज करी मैं जानबूझ के आपके लिए ताकि आपने भी इसी तरह से प्रेजेंट करना है, प्लस B1 माइनस B2 एंड ये ब्रैकेट में रहा I। देखो आप इस अलजेब्रा, जो भी एक अलजेब्रिक इक्वेशन आती है ना, उसमें भी रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट अलग रहता है। ये हो गया आपका रियल पार्ट, ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट, ये हो गया आपका रियल पार्ट, ये हो गया आपका इमेजिनरी पार्ट। डन? यो यहां तक समझा अच्छी तरह से? हाँ यस डियर, फिर बिल्कुल सब्सट्रैक्ट कर रहे हो ना आप, B1 Z1 माइनस Z2 कर रहे हो आप। देखो यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, Z1 में से Z2 माइनस कर रहे हो, तो मतलब A1 में से A2 रियल पार्ट का माइनस होगा और इमेजिनरी पार्ट का माइनस होगा। किया ना माइनस? ये देखो किया ना माइनस, बीच में तो प्लस ही रहेगा ना बॉस, क्योंकि ये यहाँ पे बीच में प्लस है ना। गॉट इट? रियल पार्ट का रियल पार्ट के साथ, इमेजिनरी पार्ट का इमेजिनरी पार्ट के साथ। डन? अच्छा ठीक है, जाने दो। आई थॉट कि मैं आज आपको ये बता दूं, कन्फ्यूजन हो रहा है तो बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? कन्फ्यूजन हो रहा है क्या? नहीं ना? आगे बढ़े, एक स्टेप और कर ले, मल्टीप्लिकेशन और कर ले आज। यस ओके, मेरे मैथमेटिक्स वाले बच्चे तो एकदम रेडी रहते हैं। चलो आ जाओ। अच्छा मल्टीप्लिकेशन करने बोल रहा है, मतलब वो बोल रहे हैं आपको A1 प्लस B1I, ध्यान से देखना, अभी इंटू करोगे आप A2 प्लस B2I। यस और नो? ये सब समझा? कुछ नया नहीं किया मैंने, जो बोला है वही किया।
एज इट इज कॉपी डाउन कर लिया। ये सब समझा? ओके नाउ अच्छा एक चीज़ है, वन थिंग आई वॉन्टेड टू टेल यू ऑल, आई की वैल्यू क्या होती है बोलना ज़रा, अंडर रूट ऑफ -1। तो यार ये आई स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, रूट रूट कैंसिल -1। ठीक है, आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, आई क्यूब वापिस से बोल दूं क्या मैं आपको यहाँ पे कि आई क्यूब की वैल्यू हो जाएगी आपकी माइनस ऑफ आई। मैम कैसे, आ जाओ इधर बताती हूँ। आई क्यूब की वैल्यू पूछा है ना, तो कैन आई राइट इट एज, आई क्यूब को मैं क्या ऐसा लिख सकती हूँ, आई स्क्वायर इंटू आई, कैन आई राइट इट इन दिस वे, तो व्हाट इट विल बी, तो ये क्या है, ये तो आई है, तो इन शॉर्ट ये हो जाएगा आपका माइनस आई। समझ में आ रहा है? तो आई क्यूब की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस आई। अच्छा मुझे बताना अब आई फोर की वैल्यू क्या आ जाएगी, वैल्यू ऑफ आई फोर, दिस विल बी योर 1। समझ में आ रहा है? तो ये वैल्यूज थोड़ा सा ध्यान में रखना बस, ठीक है। इसमें से ये वाली वैल्यू का भी आज यहाँ पे यूज होगा, बताती हूँ कैसे। चलो अच्छा मुझे अब बता दो, ये स्टेप समझा एवरीवन? यस करेक्ट सान्या, 1 आता है। यस Z1 इंटू Z2 समझा? ओके अगर ये समझ में आ गया तो अब बस मल्टीप्लाई कैसे करते हो वैसे मल्टीप्लाई कर लो। आप कैसे करते हो, आप इसको पकड़ते हो, इन दोनों से करते हो, तुम्हारा सबसे पुराना बचपन का मेथड अपना, A1 इंटू A2 प्लस ये A1 हो जाएगा A1 इंटू B2I। ठीक है, अब इसको लेंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका B2, ये हो जाएगा आपका, ग्रीन कलर यूज करती हूँ आपके लिए, A2B1I प्लस B1 इंटू B2 इंटू I का स्क्वायर, यही होगा। ये सब क्लियर? यस और नो? मैडम क्या किया आपने? अरे बाबा मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने इस A1 को पहले सबसे मल्टीप्लाई किया, फिर इस वाले पार्ट को मैंने सबसे मल्टीप्लाई किया, जैसे नॉर्मली अपन करते थे। ठीक है, ये जानबूझ के इस तरह से बता रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। ठीक है ओके, तो अभी मैंने आपको बताया। अच्छा मुझे बताओ इन दोनों में से तुम I कॉमन निकाल सकते हो? तो एक काम करो ना, A1 इंटू A2 प्लस B1 इंटू B2I का स्क्वायर। ठीक है, अब इन दोनों को हम लोग लेते हैं साइड में, कोने में लेते हैं, और I इनमें से कॉमन निकालते हैं, तो क्या हो जाएगा ये A1 B2 प्लस A2 B1 I कॉमन निकाला और कुछ नहीं किया। ये सब क्लियर? थर्ड स्टेप डन। यस तो अब मुझे बताना है आई स्क्वायर की वैल्यू क्या थी। आई स्क्वायर की वैल्यू क्या निकाली थी आपने, -1। ये आपको पता है कि आई स्क्वायर की वैल्यू 1 आती है। अगर आपको एक पता है तो आप इसमें आई स्क्वायर, आई क्यूब, आई फोर निकाल सकते हो खुद से। ठीक है, तो ठीक वही वैल्यू हमने यहाँ पे पुट किया, तो दिस विल बिकम A1 A2 माइनस ऑफ B1 B2, ये माइनस आई स्क्वायर का क्या है वैल्यू, -1, तो ये माइनस B1 B2 हो जाएगा, इसको ब्रैकेट ले लिया, प्लस A1 B2 प्लस A2 B1 I। वापस से देखना, मल्टीप्लीकेशन किया कॉम्प्लेक्स नंबर का ना, तो भी यू आर गेटिंग रियल पार्ट ऑफ Z and your imaginary part of Z। समझा what I am trying to say? Got it? आप कुछ भी करो ये कॉम्प्लेक्स नंबर्स के साथ में, जितना छेड़छाड़ करना है उतना करो, आपको रियल पार्ट मिलना ही है और इमेजिनरी पार्ट मिलना ही है। ये पार्ट क्लियर हो रहा है क्या? यस ओके,
सो नाउ इट्स योर होमवर्क कि आप मुझे Z1 Z2 शिद्दत से, ईमानदारी से सॉल्व करके बताओगे। दिस पार्ट इज योर होमवर्क। मुझे पता है नहीं जमेगा, बट एटलीस्ट ट्राई तो करो, गलतियां तो करो। आई एम देयर टू रिकरेक्ट यू ऑल। ठीक है, कल मैं आपको कर बताती हूँ। ठीक है, तो गाइस आज के लिए सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए अलविदा। यस, बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, बाय बाय।